हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिम विद्या। मैं एडवोकेट तुषार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए कौन सी कंपनी बेटर रहती है, कौन सी कंपनी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना होगा एज ए कंपनी, फर्म और प्रोप्राइटरशिप में। दोस्तों, बिजनेस करने की कुछ फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स के अंडर आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना होगा, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आप अपना जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप में अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा है या फिर आप दो लोग एक साथ काम करना चाहते हैं तो आप एज अ पार्टनरशिप बिजनेस भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी ऑप्शंस हैं। बट फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे बहुत पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन ये बात है कि सर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए किस तरह की कंपनी बनानी चाहिए। क्या प्रोप्राइटरशिप बेहतर रहती है, या फिर पार्टनरशिप बेहतर रहती है, या फिर एलएलपी और कंपनी बनानी चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों का जवाब, इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोस की एक सीरीज बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम आपको इंडिविजुअल कंपनी के जो फॉर्मेट हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपके बिजनेस के लिए किस तरह का बिजनेस फॉर्मेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनी एक बेहतर रहेगा। चलिए मैं बात करता हूं फिलहाल इन अभी सभी फॉर्म्स के बारे में, बट सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। दोस्तों देखिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाना बड़ा ही आसान है। सिंपली आप अपना जो एक पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, उसके माध्यम से अपना प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी लेनी होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए आईसी कोड, आरसीएमसी कराना होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बनाकर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा भी कम होगा और आपके कंप्लायंसेस भी काफ़ी कम होने वाले हैं। बट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर कहीं कुछ फ़ायदा होता है, कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। देखिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कोई भी रजिस्टर्ड कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेन बायर्स होते हैं उनका थोड़ा सा ट्रस्ट वहाँ लूज रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगला जो मेरा यहाँ बिजनेस फॉर्मेशन का फॉर्मेट है वो है पार्टनरशिप फर्म। तो आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। अगेन उसके लिए जो कंप्लायंस पार्ट रहेगा वो यही रहेगा, आपको एक पार्टनरशिप फर्म करनी होगी, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड आपको बनवाना होगा, जीएसटी लेना होगा, आईसी लेना होगा, आरसीएमसी कराना होगा। तो आप एक पार्टनरशिप बना के भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट्स के माध्यम से रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट आपके लिए बचता है ओपीसी 1% कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बिजनेस की अच्छी फॉर्म्स मानी जाती हैं, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको 2 डायरेक्टर चाहिए, 2 पार्टनर चाहिए। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसके बाद उस कंपनी का पैन कार्ड आएगा, आईसी लेना होगा, आरसीएमसी लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बिजनेस की फॉर्म्स है जिनके माध्यम से आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारी इन वीडियो के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपडेटेड नॉलेज लेते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको एक सफल एक्सपोर्टर बनाना। धन्यवाद।